मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक और कहानी लेकर। कहानी थोड़ी छोटी सी है मगर है बड़ी प्यारी। और इंतज़ार कर रहे हो ना कहानी सुनने का? मन है या नहीं है बताओ? सुनना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का नाम है फूटा घड़ा। क्या नाम है? फूटा घड़ा। घड़ा जानते ना, मटका, मिट्टी का बना होता है और उसमें क्या करते हैं, पानी रखते हैं। पानी के भरने के काम आता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें पानी भरने की हो गई, लेकिन पहले से तो केवल घड़ा ही ऐसा था जिसमें हम पीने का पानी रखते थे। गर्मियों में ठंडा पानी होता था। आजकल फ्रीज व्रीज हो गया, लेकिन कुछ लोग अब फिर से घड़े का प्रयोग करने लगे हैं। तो कहानी फिर से वही पुरानी है, क्योंकि मैं पुरानी कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी बहुत पुरानी है। वो एक समय की बात है कि एक व्यक्ति जो था कहीं काम करता था। उसके मालिक ने उससे कहा कि जाओ तुम बाज़ार से 2 घड़े ले आओ। तो वो बाज़ार गया और बाज़ार से घर जाते समय घड़े खरीद ले गया। घड़े खरीद के घर गया तो पत्नी बोली, है घड़े क्यों ले आए? हमें तो घड़े की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो घड़े हैं। तो बोला, नहीं नहीं, मैं अपने मालिक के लिए लाया, उन्होंने कहा है 2 घड़े ले आना। बोली, अच्छा, तो पानी भरने के लिए तुम्हें घड़े चाहिए, नदी से पानी लाने के लिए? बोला, हाँ हाँ, इसीलिए घड़ा लाया हूँ। अगले दिन वो मालिक के पास गया। मालिक बोले, वाह, तुम तो बहुत सुंदर घड़े लाए हो, है ना, और बड़े अच्छे घड़े दिख रहे हैं। चलो अब तुम जरा इसमें पानी भर लाओ नदी से। अब वो एक डंडी में 2 ऐसे रस्सियों का अटकाने वाला बना हुआ था, उसमें 2 घड़े लटका के वो पानी भरने चला। नदी से पानी लाया तो घर आके क्या देखता है कि एक घड़े का पानी तो रिस रहा है, एक घड़े में सही पानी है। तो बोला, मालिक ने कहा, अरे पानी भर लाए? बोले, हाँ मालिक, ले तो आया, मगर मुझसे गलती हो गई। मैं ये घड़ा एक तुम रिस रहा है, मैं दूसरा घड़ा ले आऊँगा। मालिक बोले, नहीं नहीं, ठीक है, ये भी सही है, इसी में लाया करो। लेकिन बोला, मालिक, इससे तो बहुत ज़्यादा एक तो समय ज़्यादा लगेगा, बार बार पानी क्योंकि आधा ही घड़ा पानी बच रहा है, आधा घड़ा बार बार इस तरह पानी की भरने में समय लगेगा। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुम घड़े में रोज़ इसी घड़ों में पानी भरा करो। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतने लगा। वो एक घड़े में पानी लाता, 2 घड़े पानी लेने जाता, एक घड़ा भर के आता और एक घड़ा आधा आधा रिसता हुआ आता, और घर तक आधा ही रहता। एक दिन दोनों घड़े ऐसे ही उन्होंने संभाल रखे थे, तो दोनों घड़े आपस में बात कर रहे थे। तो एक बड़ा वो घड़ा बोला जो सही था, बोला, ओहो, तू तो बेकार है, फूटा घड़ा है, तेरे से तो पानी रिस जाता है, घर तक कभी पूरा पानी नहीं भर पाता तेरे में, तो आधा ही पानी ले तेरे में रहता है, और मुझे देख, मैं तो फुल भर के आता हूँ। तो वो बड़ा उदास हो गया। बोला, हाँ क्या करूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम कितने अच्छे हो, पूरा घड़ा पानी मालिक को देते हो, मैं तो फूटा घड़ा हूँ, छी। ऐसे ही वो बातचीत कर रहा था। तो जब मालिक आया तो जब वो बातचीत कर रहे थे तो मालिक ने उनकी बात सुन ली। बोले, अरे क्या बातें कर रहे हो? बोला, मालिक, मैं तो फूटा घड़ा हूँ, आप मुझे फोड़ दीजिए, आप मेरी जगह दूसरा ले आइए। आपका भी नुकसान हो रहा है, पानी भी पूरा नहीं आ रहा है, और जो भैया भर के लाते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि उनको 2-2 3-3 बार मेहनत करनी पड़ती है। किसने कहा? मालिक बोला, किसने कहा तुम बेकार हो? तुम तो बहुत ही काम के हो। बोला, है, मैं फूटा हूँ और फिर भी काम का? बोला, हाँ, तुमने कभी देखा, तुम जिस रास्ते से पानी आता है, उस रास्ते जिस तरफ से तुम रिसते जाते हो, वहाँ पर तुमने कुछ देखा? वो जो हिस्सा सूखा हुआ था, वहाँ नरम नरम पौध उगाई हैं, मैंने वहाँ बीज डाल दिए थे, और वो पौध उगने में तुम रोज़ उस जगह से आते हो जहाँ तुम्हारा पानी रिसता है, और उस जगह अब देखो कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। तो अगर तुम रिसने वाले नहीं होते तो उस जगह पर पानी कौन डालता, और वो पौधे हरे भरे कैसे होते? तो तुम्हारी भी अपनी वक़्त है, तुम्हारा भी अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि तुम फूटे हो तो तुम बेकार हो गए। तो फूटे घड़े को बड़ा सिर ऊंचा हो गया। बोल, अच्छा, मेरी भी इतनी वक़्त है, मेरी वजह से इस रास्ते के फूल पौधे हरे भरे हो गए, और उसके बाद से वह कभी दुखी नहीं हुआ और उदास भी नहीं हुआ। तो कहानी बच्चों यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब आपके लिए काम है। तो आपको एक कहानी को चित्रित करना है, कागज़ में रंग भरने हैं, ऐसा चित्र बनाना है 2 फूटे घड़ों का, उनकी बातचीत का। कई खंडों में ये चित्र बन सकता है कि घड़ा आ रहा है, उनमें दोबारा मालिक रिस रहा है, फिर उनमें बातचीत हो रही है, उसके बाद वो हरी भरी क्यारियाँ। तो इस तरह का चित्र बना सकते हो। इनके स्टिक पपेट बना सकते हो, 2 घड़ों के 2 घड़े बना के उनमें स्टिक लगा के पपेट बना सकते हो। कई तरह के काम कर सकते हैं आप। तो आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें,
और जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अनुग्रहित हूँ उनसे। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर तो करेंगे ही। और सब्सक्राइब करने का ये और शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके पास नई नई कहानियाँ स्वतः ही आती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और शेयर करने से कहानियाँ एक से हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचती रहेंगी और ये कहानियों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मैं बचपन से इन कहानियों को अपनी माँ से लेकर औरों से लेते हुए आप तक पहुँचा रही हूँ, ऐसे ही ये कहानियाँ आप लोग दूसरों तक पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ।